हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वनीला सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ एनालिसिस। देखिए, आज का जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th के स्टूडेंट के लिए। ये हर बार सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको सीरियसली लेना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सवाल क्या है? अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई 3 and the denominator is reduced by 3, we get 18 by 11। मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें यदि आप 3 से मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं और डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को 3 से रिड्यूस करते हैं, मतलब घटाते हैं, 3 घटा देते हैं, तो जो आपका फ्रैक्शन आता है 80 बाई 11 है। ठीक है, 18 बाई 11 मिलता है। बट लेकिन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8, यदि आप न्यूमरेटर यानी अंश को 8 से बढ़ा देते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, और हर यानी डिनोमिनेटर को दुगना कर देते हैं, वी गेट 2/5। जो फ्रैक्शन मिलता है वो 2/5 हो जाता है। क्या बोल रहा है? फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, इस टाइप का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिसमें आपको दोहरानी नहीं चाहिए गलती को। वो क्या है यहाँ पे देखते हैं। चलिए सवाल बनाना चालू करते हैं। सवाल बनाना चालू करते हैं, देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। देखिए, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप कुछ मान लीजिए। लेट द numerator let the numerator be x and denominator be y respectively। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यदि वो इंग्लिश में लिखते हैं, मैथ को बनाते हैं एग्जाम में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, प्लस पॉइंट रहता है। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई रेस्पेक्टिवली। 10 जब आप अंश को x और हर यानी डिनोमिनेटर को y मानते हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है? फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई। ठीक है, फ्रैक्शन हो जाता है x बाई वाई। अब आपका देखिए, इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है दो कंडीशन दिया हुआ है। वो दो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई 3 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाई 3। मतलब पहला कंडीशन है कि न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को 3 से रिड्यूस करते हैं, तो फ्रैक्शन ये आता है। लेकिन दूसरा कंडीशन दिया है कि न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं 8 से और डिनोमिनेटर को डबल करते हैं, तो आपका फ्रैक्शन 2/5 आता है। दो कंडीशन है, तो क्या लिखेंगे जी? यहाँ पे कंडीशन दिया है इसलिए कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दिया हुआ कंडीशन क्या है? देखिए, फ्रैक्शन तो अपना x बाई वाई है। दिया हुआ कंडीशन है कि न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को, जो आपका डिनोमिनेटर है, उसको क्या करते हैं? 3 से रिड्यूस करते हैं, 3 माइनस कर देते हैं।
तो आपका जो फ्रैक्शन आता है क्या है जी, 18/11। ठीक, ये हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8। आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स बाई वाई है, यानी फ्रैक्शन एक्स बाई वाई। न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया जाता है कितने से जी, 8 से इंक्रीज कर दिया। एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं जी, डबल कर देते हैं। फ्रैक्शन क्या पा रहे हैं आप, 2/5। देखिए सवाल में ही आपका जवाब रहता है, सवाल को पकड़ के चलिए, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये कंसेप्ट हमेशा रखिए, सवाल को क्या सवाल बोल रहा है उसके साथ चलना है, नहीं तो सवाल कुछ और बोल रहा है, आप चल कुछ और रहे तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। ये दो कंडीशन से दो आपका यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा जी, 33x इक्वल टू 18y माइनस 54 एंड इधर क्या आ जाएगा, 5x प्लस 40 इक्वल टू 4y। और आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा, इसको इधर लाइए, 33x माइनस 18y प्लस 54 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0। दो कंडीशन, दो इक्वेशन। अब आपका क्या हो गया जी, टू लीनियर इक्वेशन मिल गया। 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या हो गया जी, एक हो गया आपका 33x माइनस 8y प्लस 54 इक्वल टू 0, इसको आप फर्स्ट मान ले सकते हैं। और सेकंड हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0, इसको आप सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, दो तरीका अपना सकते हैं, एक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। कुछ भी आप लेके चलिए, आपका सवाल बन जाएगा। इधर से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 को जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक, रिड्यूस कर दीजिए तो क्या है, आपको सॉल्व करने में आसान रहेगा। ठीक है, आप 3 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया जी, 33 का 11 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, अच्छा रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपका कॉन्सेप्ट एक बताया था, क्या करना है, सबसे पहले आप इन चीजों को लिख दीजिए, x निकालना है x, y निकालना है y, और इधर कांस्टेंट का टर्म रहेगा तो कांस्टेंट के टर्म पे यहाँ पे 1 लिख दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने को x निकालना है तो जो निकालना है उसको छुपा लेंगे, लेकिन इसको समझते कैसे हैं, देखिए x y कांस्टेंट, x में क्या है 11 है, 5 है, y में है -6 -4, कांस्टेंट में है 18 14। ठीक है, ये आपका रखा हुआ है। जब आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे
तो ये चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, रटना नहीं है। एग्जाम में रटोगे तो आप क्या है, सवाल भूल जाओगे, क्योंकि बुक में इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। लेकिन फॉर्मूला हो सकता है आप भूल जाए, तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि ये लिखना कैसे है। आप लिखना जान गए, आपका सवाल बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं रटेंगे। बार बार बोलता हूँ, फॉर्मूला नहीं रटना है। फॉर्मूला रटेंगे तो आप फंस जाएंगे। फॉर्मूला रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। चलिए समझते हैं कि कैसे लिखना है। अपने को क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको आप ढक लीजिए, मतलब जो चाहिए उस टर्म को आप ढक लीजिए, बाकी वाला दिख रहा है। तो अब क्या दिख रहा है जी, -6, -4, 18 और 40 दिख रहा है। तो इन लोगों को जो दिख रहा है, ये 4 टर्म जो दिख रहे हैं, इन पे हम क्रिया करेंगे यानी ऑपरेशन करेंगे। तो क्या करना है, इस 40 का -6 से और 4 का 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -6 इंटू 40 माइनस, हमेशा यहाँ पे माइनस ही रखेंगे, -4 इंटू 18, ये हो गया। चलिए अब आते हैं y पे। जब y पे आप आएंगे तो इसको ढक लीजिए, बचेगा क्या, x और c, यानी 11 गुने 40, 11 गुने 40 माइनस 5 इंटू 18, 5 इंटू 18। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने छोड़ा है, वो लास्ट में समझाऊंगा। अब अपने को कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट को ढक लेंगे। जब इसको ढक लेंगे तो बचेगा क्या, ये एक्स और वाई वाले टर्म बचेंगे, यानी 11 इंटू -4, 11 इंटू -4 माइनस 5 इंटू -6, 5 इंटू -6। अब देखिए यहाँ पे कुछ साइन जो है प्लस और माइनस, वो छूटा हुआ है, वो समझाता हूँ कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे x कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ x जो है कहाँ पे है जी, फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो है। x किस में है जी, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है। तो -1 टू द पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे साइन जो है आपका प्लस है। ये लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। अब आते हैं y की तरफ, y। अब y में देखिए y किस कॉलम में है जी, सेकेंड कॉलम में है, y सेकेंड कॉलम में है। किस रो में है जी, फर्स्ट रो में है। तो -1 का पावर 2 सेकेंड कॉलम प्लस फर्स्ट रो, कितना हो जाएगा जी, -1 टू द पावर 3, ये कितना आ जाएगा जी, -1। तो y में क्या करेंगे, हमेशा माइनस रखेंगे। फिर कांस्टेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि c आपका कहाँ पे जो है जी, थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में। तो थर्ड कॉलम प्लस फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -1 टू द पावर 4 +1, तो वो +1 यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये लिखना है, रटना नहीं है। रटेंगे तो दिक्कत आएगा, भूलेंगे। रटना नहीं है, ये तरीका जो मैंने बताया वही आपको समझना है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ x बाई क्या कर सकते हैं जी, गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, -240, देखिए यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, टोटल 72, और ये क्या हो जाएगा, -y बाई 11 का 40 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो 11 का 40 से, 40 का 11 से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, जब आप 11 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आता है, माइनस 18 और 5 में गुना करेंगे तो 90 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा, -44 माइनस, इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 30। अब -240 प्लस 72, ये कितना हो जाएगा, -168, मतलब -168 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -y बटे, अब देखिए यहाँ पे 440 है, इधर 90 है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 350। ठीक है, कैसे, 40 इसको दे दीजिए तो बचा 50, इधर 400 तो 50 और दे दीजिए तो बचेगा आपका 350। इधर देखिए ये हो जाएगा -14, -44 में से 30 जोड़ेंगे, -44 में 30 जोड़ेंगे तो -14 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा जी, अब इसको फ्रैक्शन में इन दोनों को लेके चलिए, इसको तो अलग कर दीजिए, x और y, हमको क्या निकालना है जी, फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए इन दो टर्म को लेके चलिए, हमको x का वैल्यू y का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, फिर x y y निकालेंगे तो सही नहीं है, इन दोनों को लेके चलिए। तो क्या हो जाएगा जी, इसको हम लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू -168 बाई -350, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25, ये हो जाएगा 12। 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आता है, और 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आता है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 12 इंटू 14 मल्टीप्लाई कीजिए, 8, 2 प्लस 4 6, और इधर देखिए 1 इंटू 1 168, शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करने का, और 25 का 14 से कीजिए, कितना हो जाएगा जी, 5 चौका 20, 2 4 दूना 8, 5 13 2 15, 1 2 इंटू 1 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये 25 इंटू 14, इधर 12 इंटू 14 करेंगे तो आपका ये आता है। तो ये 14 से 12 टाइम और ये 14 से 25 टाइम में कट जाएगा, तो ये फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 12/25। तो यही आपका फ्रैक्शन यानी आंसर हो जाएगा 12/25, ये आपका आंसर हो गया। तो एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अदरवाइज आप यहाँ से एक्स वाई एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सहूलियत आता है उसके हिसाब से आप सवाल बनाइए। चलिए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और डाउट आपका यदि क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे इसी तरह के एक और मस्त और अच्छे सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।